कल के लाइव वीडियो में दास ने दिखाया कि किस प्रकार से ये सतलोक आश्रम वाले भाई बहन भक्ति तो करते नहीं, काल सिर पे बैठा है, बकवाद इनसे कितनी करवा लो। अब ये गौ रक्षक बन गए, नीले पट्टे बनवा बनवा के, हरे पट्टे बनवा बनवा के गांव गांव जाकर गायों को पकड़ रहे हैं। सतलोक आश्रम वाले भगत गायों के गले में पट्टे पहना रहे हैं, पता नहीं कहां ले जाएंगे बेचारी गायों को। तो दास ने कल कहा कि भाई ये कोई मूर्ख होगा जो इनको आदेश दिया होगा। ये किस मूर्ख ने इनको आदेश दे दिया? क्योंकि ये तो ये कहते हैं कि आदेश गुरु जी का है, आदेश गुरु जी का है, हम तो बिना आदेश के कदम भी आगे नहीं रखते। तो दास ने कल कहा था कि ये किस मूर्ख ने आदेश दे दिया। तो दिन में एक भाई का फोन आया, आश्रम से जुड़ा हुआ था, वीडियो देखता रहता है, वीडियो तो सारे देखते हैं ये। तो उसने कहा भगत जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने कहा भाई बताओ। बोले आपने कल के लाइव वीडियो में कही ये बात कि भाई ये किस मूर्ख ने आदेश दे दिया। अगर ये आदेश वास्तव में गुरुजी का हुआ तो फिर तो ये मूर्ख शब्द आपने गुरुजी के लिए प्रयोग कर दिया, फिर तो आपके मुख से निकला हुआ मूर्ख शब्द गुरुजी के लिए प्रयोग हो गया। लेकिन आप इतने निर्भय होकर, इतने निडर होकर, बेखौफ होकर आप कैसे बोल देते हैं ये बातें? कोई भी चीज कि ये आदेश ये गुरुजी का नहीं है, ये किसी मूर्ख का आदेश है। तो दास ने उसको समझाया भैया एक होती है सामान्य चाबी और एक होती है मास्टर की। उस मास्टर की से चाहे तुम किसी भी ताले को खोल लो, खुल जाती हो। तो इसी प्रकार जो भगत अपने गुरुदेव के सलेबस से परिचित हो गया, जो भगत अपने गुरुदेव के विधान से परिचित हो गया, जो उनके तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, क्योंकि सृष्टि रचना भक्ति मार्ग का मूल है, जड़ है अध्यात्म की। जिसको सृष्टि रचना समझ में नहीं आई उसको सतगुरु कभी समझ में नहीं आएगा, और जिसको सतगुरु समझ में नहीं आया तो सतगुरु के सत्संग क्या खाक समझ में आएंगे। वो हमेशा भयभीत रहेगा, डरेगा, वो संशय की स्थिति में रहेगा, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 वाली स्थिति में रहेगा कि जब तक अर्जुन तरह तरह के वचनों को सुनकर तेरी भक्ति एक योग पर स्थिर नहीं होगी तब तक तो तू भगत भी नहीं कहलाएगा, तू योगी भी ढंग का नहीं कहलाएगा। तो दास ने उसको समझाया कि भगत जी जब आप 8वीं क्लास में एग्जाम देने के लिए बैठे और जब वो पेपर आपके सामने आया तो क्या उसमें 9वीं के क्वेश्चन थे क्या, 10वीं के क्वेश्चन थे क्या? बोला नहीं, वो तो 8वीं क्लास का जो सिलेबस है उसी के अंदर से वो क्वेश्चन आए थे। तो इसी प्रकार दास ने समझाया कि सतगुरु अगर भक्तों की कोई परीक्षा भी लेगा, कोई आदेश देगा तो केवल उतना ही आदेश देगा जो सतगुरु ने अपने सिलेबस में भगत को पढ़ाया है, भगत को उसने समझाया है। उससे बाहर सतगुरु कोई आदेश नहीं देगा। इसलिए दास बेधड़क बोल देता है क्योंकि मैं अपने सतगुरु के सिलेबस से, उन्हीं के आशीर्वाद से भली भांति परिचित हूं। और ये गायों के गले में पट्टे बांधना, गायों को बांधना, उनकी वो करना, ये करना, ये हमारे गुरुजी ने कभी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ाया। ये गुरुजी के सत्संगों में, आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं है। और अपने सिलेबस के अतिरिक्त परमात्मा भक्तों से कोई काम नहीं करवाएगा। इसलिए मैं झटके से कह देता हूं कि यह किसी मूर्ख का आदेश है, यह किसी भगत की मनमुखी सोच है, यह काल की यह प्रेरणा है, यह सतगुरु का आदेश नहीं है। क्योंकि हमें तुरंत पता चल जाता है कि सतगुरु के सत्संगों के अंतर्गत क्या आदेश और क्या नहीं है, सतगुरु क्या आदेश देंगे और क्या आदेश नहीं देंगे। इसलिए हम तुरंत बोल देते हैं। और मान लो गुरुजी ने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए वो आदेश उनको दे भी दिया कि भैया तुम ऐसे ऐसे गायों को पकड़ो, उनके गले में पट्टे बांधो, हैं, डेयरियां खोलो, दूध पियो, बढ़िया छिक्के मस्त रहो, काल की खुराक तैयार करो। और फिर भी यदि मैं कह रहा हूं कि यह किसी मूर्ख का आदेश है तो भी मेरे ऊपर वो दोष स्थापित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं उसी लेवल में बोल रहा हूं जिस लेवल पर मुझे समझाया गया, मुझे बताया गया है। मेरे गुरु ने मुझे जो सिलेबस पढ़ाया है मैं उस सिलेबस के अंतर्गत ही बोलूंगा। इसलिए उस सिलेबस से बाहर का आदेश है, इसलिए मेरे ऊपर उसका कोई दोष लागू नहीं होगा। विद्यार्थी पर, भगत पर उसका कोई दोष लागू नहीं होगा।
सिलेबस से बाहर यदि उसको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो विद्यार्थी उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होता। वो उल्टा वो कंप्लेंट भी कर सकता है शिक्षा अधिकारी को कि साहब ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अरे ये साहब, ये धन्ना भगत की कथा तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसमें तो कबीर जी के दोहे थे, ये सवाल इसमें क्यों डाल दिया गया? तो बाद में उस टीचर को गलती स्वीकार करनी पड़ती है कि साहब ये गलती से डल गया, ये तो साहब ये तो 7वीं क्लास का था और ये तो 9वीं वाले में डल गया गलती से। तो वो बच्चा वहां पर दोषी नहीं है। और इतनी हिम्मत इसलिए आएगी भाई और बहनों क्योंकि गुरुदेव ने सत्संगों की दया बख्शी हुई है। ये पिछले 30 साल से गुरुजी जो दिन रात एक करके मेहनत कर करके रातों को जाग जाग के अपनी नींदें खराब कर करके आंखें फुड़वा के, और गुरुदेव भगवान हमें जो दिन रात ज्ञान दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए जेल बैठे हैं। और यदि हमने उनके विधान को भी ढंग से नहीं पहचाना, नहीं जाना, तो धिक्कार है फिर हमारे भगत होने को। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं सतगुरु रामपाल जी का भगत हूं जब मैं उनके विधान से परिचित नहीं हूं, मैं उनके सत्संगों से परिचित नहीं हूं? फिर काहे का भगत हूं मैं उनका? फिर तो फॉर्मेलिटी का भगत हूं मैं, झूठ मूठ का भगत हूं। और ऐसे भगत को तो कोई भी डगमग कर देगा। ये गायों के गले में जो पट्टे डालते डोल रहे हैं, ये वो ही तो हैं जिन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं पढ़ी, अपने गुरुजी के सिलेबस से वो परिचित नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या आदेश दे सकते हैं गुरुजी, क्या आदेश नहीं देंगे गुरुजी, मुझे भक्ति मार्ग पर कौन सा आदेश मानना चाहिए, कौन सा आदेश नहीं मानना चाहिए, कहां ज्ञान आधार यूज करना चाहिए, उनको पता ही नहीं। आज वो गायों के गले में पट्टे डाल रहे हैं, कल को गुरुजी का नाम लेके चाहे सूअर के गले में पट्टे डलवा लेना, वो डाल देंगे। ये गुरुजी का आदेश है सूअर फार्म खोलना है, विदेशों में मांस की कमी है, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना है, लग जाएंगे वो, उन्हें पता ही नहीं है गुरुजी क्या आदेश देंगे और क्या आदेश नहीं देंगे। तो ये परीक्षा का समय है। भगत ने हर प्रकार से आंख और कान ये खोल के चलना पड़ेगा। नींद में फैसले लेने के लिए गुरुजी ने ये सत्संग नहीं दिया हमें। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, यानी कबीर परमात्मा कहते हैं कि मेरा असल में भगत वही है जो नीर खीर का करे निबेरा। हंस जो होता है उसको परमात्मा ने एक शक्ति दी हुई है। गुरुदेव ने बताया कि पानी और दूध को आपस में मिला दिया जाए, उन दोनों को अलग अलग करना कोई सामान्य चीज नहीं है, कोई सामान्य बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, इंसान भी नहीं कर सकता। लेकिन उस पक्षी को, हंस को परमात्मा ने एक ऐसी गॉड गिफ्ट पावर दी हुई है। 1 किलो पानी 1 किलो दूध आपस में मिला दो ढंग से और उसके सामने रख दो, वो अपनी चोंच उसमें डालेगा और दूध दूध को पी लेगा, पानी पानी को छोड़ देगा। ये परमात्मा की गॉड गिफ्ट पावर है, इंसान के पास भी नहीं है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान और इस काल का अज्ञान अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए ढंग से, तो मेरा जो हंस होगा, मेरा जो भगत होगा, वो नीर खीर का निबेरा कर लेगा कि मेरे गुरुजी का विधान क्या है, मेरे गुरुजी का आदेश क्या है, मुझे कैसे भक्ति करनी है, इसमें काल का षड्यंत्र कहां है, झूठे आदेश कौन सा है, सच्चा आदेश कौन सा है। जो हंस होगा, जो भगत होगा वास्तव में सतगुरु का, वो सच और झूठ में अंतर कर लेगा। और अगर इतना भी नहीं कर पाया, फिर वो क्या सतलोक जाएगा, फिर वो यहीं धक्के खाएगा, उसको तो फिर कोई भी भ्रमित कर देगा। जब यहीं पर हमारे जैसे भगत भाई बहन जो गुरुजी के बेटा बेटी बन के बैठे हैं, कोऑर्डिनेटर बन के बैठे हैं, जब वो ही उनको भ्रमित कर रहे हैं, मिनटों में राजनीति करवा देते हैं, मिनटों में स्टेडियम बनवा देते हैं, मिनटों में परशुराम की जयंती में बैठा देते हैं, मिनटों में कबीर जी की जयंती में सिरसा की अनाज मंडी में बैठा देते हैं, मिनटों में आरक्षणों में बैठा देते हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवा देते हैं, कुपात्रों को ज्योति पाठ का दान चंदे के रूप में दे देते हैं, आन उपासना के लिए अयोध्या में भंडारा लगवा देते हैं। जब हमारे जैसे 2 कोटि के जीव हमें यही भ्रमित कर रहे हैं और हम विचार नहीं कर पा रहे कि गुरुजी ने 27 साल से हमें क्या ज्ञान दिया, क्या आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, बताओ फिर मैं क्या करूंगा, मैं कैसे भक्ति मार्ग पर सफल होऊंगा, मैं त्रिकुटी पर कैसे परीक्षा पास करूंगा। जब यहीं पर हमारे भगत भाई बहनी इतना ज्ञान लेने के बाद हमारे को भ्रमित कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम सत्सेवकों पर विशेष रजा, विशेष मेहर है पूज्य गुरुदेव भगवान की
परमात्मा ने हमें अपना हंस बना दिया, हंस। और 2014 बरवाला कांड के बाद परमात्मा ने ज्ञान और अज्ञान को मिक्स कर दिया, फ्री छोड़ दिया हमें, फ्री। अरे पहले तो देखो गुरु जी को हमारी कितनी चिंता, महीने में 2-2 सत्संग 3-3 दिन के। और ये कोऑर्डिनेटर जो सिस्टम है, ये क्यों बनाया गया था भाई और बहनों? ये भक्तों के ऊपर दादागिरी करने के लिए नहीं बनाया गया, भक्तों को गुमराह करने के लिए नहीं बनाए ये कोऑर्डिनेटर। ये 2009 में ये कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, उससे पहले कोई कोऑर्डिनेटर नहीं था। और गुरुजी ने केवल ये सेवा इन लोगों को स्पेशल बैठाकर, और गुरुदेव ने सबको कह दिया था कि नालायको तुम कोई मंत्री मत बन जाना, अपने आप को मंत्री मत समझ लेना। मालिक को पता था कि ये भ्रमित होंगे, काल इनके ऊपर अपना दाव इन जो खेलेगा, क्योंकि ये ज्ञान को आधार नहीं बना पाएंगे। ये फूल जाएंगे ये पदवी लेके कि मैं कोऑर्डिनेटर, मैं कोऑर्डिनेटर। लेकिन वो बनाना गुरुजी ने जरूरी था, अपनी आत्माओं तक सत्संगों का संदेशा पहुंचाने के लिए। तो गुरुदेव ने ये कोऑर्डिनेटर 2009 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में इसलिए बनाए थे कि मेरे सत्संगों की जानकारी मेरी आत्माओं तक सही समय पर पहुंच जाए और बरवाड़ा आश्रम में आके लाभ उठा सकें। अगर किसी भगत को कोई शंका हो तो अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ ले, वो कोऑर्डिनेटर मेरे पास में उसकी प्रार्थना भेज दे। पहले कोई भी कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट जवाब नहीं दिया करता था, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा करता था जब तक गुरुजी थे। अगर कोई भगत फोन करता था आश्रम में और कोई समस्या बताता था, सीधी उसकी प्रार्थना गुरुजी के पास जाती थी और गुरुजी जवाब देते थे। वो जवाब उस भगत को दिया जाता था और सारे काम सफल होते थे। अब इन्होंने धंधा बना लिया इस बात को, गुरुजी तो बैठे जेल में, इन्होंने अपना धंधा खोल लिया। लाखों की संगत हो गई, दिन में हजारों की प्रार्थना जाती है। अब हजारों की प्रार्थना गुरुजी जेल से देंगे क्या? तो इन्होंने धंधा खोल लिया, मनमुखी रूप से जवाब देने लग गए, ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो। और ये भक्तों के ऊपर ये कमांडर बन गए, कमांडर। तो पहले तो गुरुजी को हमारी इतनी चिंता, हमारे लिए गुरुजी ने कोऑर्डिनेटर बनाए ताकि हमें सत्संगों की जानकारी मिले। बार बार गुरुजी महीने में 2 बार 3 दिन का अमावस्या और पूर्णिमा को सत्संग करते थे। हमें हर महीने में 2 बार गुरुजी आश्रम में बुलाया करते थे। हर प्रकार से हमें समझाया करते थे कि मेरे बच्चे भ्रमित ना हो जाएं, कहीं कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे। और 2014 से गुरुजी ने हमें फ्री छोड़ दिया। क्यों? हमारी परीक्षा के लिए, उस ज्ञान की परीक्षा के लिए। जो खीर गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संगों वाली खिलाई थी, अब देखने के लिए कि कौन कौन पहलवान बना है, कौन कौन काल के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है। अब मोहे ज्ञान हुआ, मैं आ गया काल बलि की टक्कर में। तो अब 12-13 साल से गुरुजी को हमारी कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है। फिर ही छोड़ दिया गुरुजी ने, जिसने भक्ति करनी करो, नहीं करनी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि परमात्मा अब छटनी कर रहे हैं, अब छटनी कर रहे फाइनल के लिए। अरे जब ये टूर्नामेंट वगैरह होते थे तो मैं भी जाया करता था, दौड़ में हिस्सा लेता था मैं। तो सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता था, ये बच्चा तगड़ा है, ये बच्चा बढ़िया है, इसकी हाइट अच्छी है, ये दौड़ने में अच्छा है। हमारा जो पीटीआई होता था वो 20-25 बच्चों को इकट्ठा कर लेता था, फिर हमारी दौड़ करवाता था, फिर देखा करता था कि इनमें कितने बच्चे सही हैं, कितने बच्चे इनमें कमजोर हैं, उनमें छटनी करता था। क्यों करता था वो? उस फाइनल परीक्षा के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट के लिए। तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने हमारी फाइनल उस एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, सतलोक वाली परीक्षा के लिए, त्रिकुटी वाली परीक्षा के लिए आप और हमें छिक के भक्ति की खीर खिलाई। महीने में 2-2 बार गुरुजी बुलाते थे, सत्संग करते थे गुरुजी हर प्रकार से। और अब गुरुजी ने फिर हमें फ्री छोड़ दिया कि भैया अब जिसने वो सत्संग रूपी खीर ढंग से खाई होगी, जिसने ढंग से सत्संग सुने होंगे, भक्ति करी होगी, उसको तो चाहे मैं अगर 25 साल भी ना मिलूं तो भी वो मेरे से दूर नहीं होने वाला। वो तो ज्ञान को आधार बनाकर मुझे अपने पास समझेगा, अपने घर पर समझेगा कि गुरुजी तो मेरे साथ हैं, दूर कहां हैं। ये तो मालिक है, शब्द स्वरूपी परमात्मा, 1 सेकंड में प्रकट हो जाएगा जब आवश्यकता पड़ेगी। समर शक्ति कौन होती है?
इनकी शक्ति तो सृष्टि के कण कण में है। ये तो शब्द स्वरूपी राम है, सदा मेरे साथ में है। ये साथ हैं तभी तो मैं भक्ति कर रहा हूं, मर्यादा निभा पा रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। अगर गुरुजी का आशीर्वाद ना होता तो मैं भी विषय विकारों के भंवर जाल में फंसा होता। दुनिया भर की बकवाद मेरे अंदर दौड़ रही होती तो मेरा गुरु मेरे से दूर कहां है, सदा मेरे साथ में है, मेरे पास में है। अन्यथा ये आत्मा 12 साल से गुरु से दूर रह के संतुष्ट हो सकती है क्या? इस भक्ति पर हम टिके रह सकते हैं क्या? बकवादों के साथ में तो टिके रह सकते हो, लेकिन इन मर्यादाओं के साथ में, जो मर्यादाओं हमें जीवित मारने का संदेशा देती हैं, इन मर्यादाओं के साथ में और इस भक्ति पर टिकना ये बच्चों का खेल नहीं है। मर्यादा तोड़ के तो आश्रम वाले खूब टिक रहे हैं, आश्रमों में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। चाहे राजनीति करवा लो, चाहे गुंडों की जांच करवा लो, आरक्षणों में बैठा दो, जो मर्जी करवा लो। आश्रम में जाएंगे तो सत्साई भगत जी, सत्साई भगत जी भगत बने दिखाई देंगे। घर वापस जाएंगे तो जगत में घुल मिल जाएंगे। तो ऐसे तो चाहे पूरी जिंदगी जो है भक्ति पे लगे रहो, उसका क्या फायदा? मर्यादा तोड़कर चाहे पूरी जिंदगी भक्ति करते रहो, कोई फायदा नहीं है। इन मर्यादाओं के साथ में जो भगत को जीवित मरना सिखाती हैं, इनके साथ कोई भक्ति मार्ग पर टिक के देखो, तब पता चलेगा भक्ति क्या है, भगत कौन है। तो गुरुदेव ने इतनी खीर खिलाई हमें इस दिन के लिए कि मेरी गैर हाजिरी में जो मेरे पक्के हीरे होंगे उनको कोई रिंचक मात्र भी नहीं तोड़ पाएगा, रिंच मात्र भी। गरीब कच्चा हीरा किरिच होए नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार।